क्या हुआ दिशा मीटिंग में? देखिए, जो सरकार की स्वीकृत योजनाएं हैं जी यो योजनाएं जमीन पर कैसे उतरेंगी, इस पर दिशा में बहुत गर्मा गर्म बहस हुई है। और जो अधिकारियों ने जवाब दिया है वो संतोषजनक जवाब नहीं थे। गोल मटोल जवाब, जो पिछली कार्रवाई हुई थी, जो पिछले सवाल किए गए थे, उस पर अधिकारियों ने गोल मटोल जवाब दिया है, जिसके लिए ये तय हुआ है कि अगली मीटिंग में आप गोल मटोल जवाब नहीं देंगे। इस बैठक में सत्ता पक्ष के कितने लोग थे, आप लोग कितने थे? यहाँ पर सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि केतकी सिंह जी के प्रतिनिधि थे, और बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो लोग भी थे। जो भारतीय जनता पार्टी के और भी जनप्रतिनिधि लोगों के हैं वो सब लोग थे, और समाजवादी पार्टी के सभी सांसद, तीनों सांसद और सभी विधायक भी थे। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो बलिया जनपद के लिए योजनाएं हैं, हम सुनकर दंग रह गए कि जो प्रेजेंटेशन बिजली विभाग ने दिया उसके अनुसार पूरे जनपद में कोई गांव विद्युतीकरण से बाकी नहीं है, जबकि असलियत यह है कि आज भी 20% गांव जो नई बसावटें हैं या जो शहर और देहात में जो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लोग गांव से निकल करके सड़कों पर जा रहे हैं, वहां बिजली नहीं पहुंची है। तो इस पर भी अगली मीटिंग से इनसे मांगा गया है कि आप इसकी सूची बनाओ। जो बिजली लाइन है बनी है, जो ट्रांसमिशन लगा है, जो विद्युत और पोल लगे हैं, 11,000 की लाइन लगे हैं, उसके नीचे अब काफ़ी गरीबों के घर बन गए हैं, लोगों के घर बन गए हैं। पूरे जनपद में विद्युत तार लटके पड़े हैं। जो लोग घर बने हैं उनके ऊपर से बिजली के तार जाने गए हैं। तो आज कहा गया है बिजली विभाग के अधिकारियों से कि आपके पास करीब 3.5 करोड़ रुपया इन कामों के लिए, जो ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ानी है, जो केबुलेशन करना है, और जो नया इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, जो नई बसावटें हैं, जो नए चौराहे बन गए, वहाँ तक भी बिजली पहुँचाने के लिए आप प्रपोजल बनाइए। और प्रपोजल बनाने के बाद इसके लिए धन मंगाइए, उसकी जो कमी होगी, क्योंकि सरकार कह रही है कि बलिया जनपद पूर्ण रूप से बिजली से सैचुरेट हो गया है। तो अगर सैचुरेट हो गया है, इसमें दम नहीं है। अब भी 20% बसावटें ऐसी हैं जहां नए इलेक्ट्रिफिकेशन की आवश्यकता है। जो तार गांव में गए हुए हैं, गांव के ऊपर गए हैं, तार गए हैं, नीचे लोगों के घर बन गए, ज़मीन तो वही है, लोग कहाँ जाएंगे? अब घर बना लिए तो कम से कम एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए उन तारों का केबुलेशन कर दिया जाए। ये भी एक रास्ता है। अब तो एक ऑप्शन आ गया। अब तो ये भी ऑप्शन हो गया है कि ज़मीन के नीचे से भी पाइपलाइन, वो इलेक्ट्रिक लाइन ली जा सकती है सप्लाई के लिए। तो बिजली के सवाल पर गर्मा गर्म बहस हुई है। बाढ़ की जो योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, हर हाल में उसे मई तक, इसी महीने में काम शुरू कर दिया जाए, और हर हाल में उसको मई के पहले पूरा कर लिया जाए, इस पर बात हुई है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की भारी कमी है। अभी जनपद में जितने हमारे पास हॉस्पिटल हैं उसके 50% ही डॉक्टरों की उपलब्धता है। जो हॉस्पिटल पुराने हैं, बहुत पुराने हॉस्पिटल हैं, वो जर्जर हो चुके हैं, उनको बनाने का प्रपोजल प्रस्तुत करें। जो प्राइमरी स्कूल हैं वह भी बहुत पुराने हैं, उनको बढ़ाने का। तो इन सारी चीज़ों पर बातें हुई हैं, और मैं समझता हूं कि अगली मीटिंग में और गर्मा गर्म मीटिंग होगी। अधिकारियों का जो प्रस्तुत कराएगा उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाए। गर्मा गर्म का मतलब कि सत्ता पक्ष के प्रतिनिधियों के द्वारा आपकी बातों का विरोध किया गया। गर्मा गर्म का मतलब यह है कि अधिकारियों को जो धन मिला हुआ है वह जमीन पर नहीं उतर रहा। सड़कें खराब हैं, आज भी गांव से टूटी सड़कें हैं, और कोई तो अधिकारी जिम्मा ले। गर्मा गर्म का मतलब ये नहीं, दिशा की मीटिंग में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक होकर के अधिकारियों से सवाल कर रहा था, और विपक्ष में यहाँ बीजेपी या सपा का सवाल नहीं था, जनता के हित पर एक होकर के और अधिकारियों से सवाल किए जा रहे थे।
सांसद महोदय, सबसे जटिल समस्या इस समय जो जनपद में चल रही है ट्रैफिक व्यवस्था। अगर देखा जाए तो बाबू कुंवर सिंह सेतु बक्सर बॉर्डर, भरौली बॉर्डर पर स्थित है। उसे डेली 6000 से 7000 गाड़ियाँ जो है बालू लेकर लंबी गाड़ियाँ आती हैं और सभी गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है गाजीपुर की सीमा से होकर ही बलिया में एंट्री करने के लिए, यानी 40 से 42 किलोमीटर अतिरिक्त चलने के लिए। आए दिन कोटवा नारायणपुर से और भरौली के बीच में वहाँ एक्सीडेंट होता है और मौतें होती हैं। अगर ग्रामीण विरोध करते हैं तो ग्रामीणों के ऊपर कहीं न कहीं मुकदमा दर्ज किया जाता है रोड जाम करने के एवज में। इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए क्या इस दिशा की मीटिंग में कोई सवाल खड़े करने की जरूरत नहीं थी? इस पर भी सवाल हुए हैं और एनएच की जो सड़कें बन रही हैं उनमें लाखों टन मिट्टी की आवश्यकता है और गंगा में बेतहाशा खनन हो रहा है। ओवरलोड गाड़ियां सड़कों को रौंद रही हैं। लेकिन आप तो जानते हैं कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और उस पर ठोस कार्रवाई करने के बजाय ये सारी ट्रैफिक व्यवस्था जो तहस नहस हुई है वह ओवरलोड गाड़ियों के चलने से हुई है। पुल नहीं बढ़ाए गए। आप देखें जिस पुल की आप बात कर रहे हैं वो चौड़ा हो जाए, जो मिट्टी खोदी जा रही है। आपको जानकर ताजुब होगा कि यह नियम है कि गंगा के किनारे नदियों में खनन नहीं होगा, लेकिन एनएच बनाने के लिए ठेकेदारों ने गंगा में बेतहाशा खनन कर रहे हैं और उससे सड़क बनाने में, 4 लेन बनाने में वो मिट्टी जा रही है। क्या गंगा को बलिया तक पहुंचा करके उस नदी को और बलिया तक नहीं वो आएगी नदी? तो यह भी सवाल उठे थे। देवरिया और बलिया जनपद को बेलथरा में जोड़ता है एक पुल जो सिंचाई विभाग का पुल है,